नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्वास्थ्य क्लासेस में। दोस्तों आज हिंदी व्याकरण से शुरू होने जा रहा है आपका पहला क्लास, पहली टॉपिक, जिसका नाम है वाच्य और वाच्य परिवर्तन। वाच्य और वाच्य परिवर्तन क्या होता है, इसके बारे में आज दोस्तों हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। साथ ही साथ आज आप यह भी समझिए, जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे यह दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ क्लास 10th, जी हाँ दोस्तों, सीबीएसई क्लास 10th के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों अगर आपके घर में कोई भी क्लास 10th से हो, उसको आज का वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप पूरा लास्ट तक देखोगे, आपको 100% समझ में आ जाएगा कि आज आपने क्या चीज पढ़ा है। और मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने आज इसको सही से पढ़ा तो जिंदगी भर इसको नहीं भूलेंगे, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। तो आइए अब अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं वाच्य क्या होता है। वाच्य को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों वॉइस। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, ग्रामर में पढ़ा होगा, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो दोस्तों उसी पे ये आधारित है, या कह सकते हैं उसी का यह हिंदी वर्जन है, लेकिन थोड़ी सी भिन्नता है यहाँ पे, जिसके माध्यम से यह इंग्लिश ग्रामर से थोड़ा सा अलग हो जाता है। आइए देखिए, वाच्य इंग्लिश में बोलते हैं वॉइस। अब वाच्य क्या होता है दोस्तों, देखिए, किसी बात को कहने के ढंग को, किसी भी बात को कहने के ढंग को क्या बोलते हैं, वाच्य कहते हैं। तो कहने के ढंग को वाच्य कहते हैं दोस्तों। और अगर इसका शाब्दिक अर्थ जानना चाहते हैं आप, तो शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसका, बोलने का विषय। बोलने का विषय ये दोस्तों वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है। आइए देखते हैं, अब अगर एक्चुअल में परिभाषा इसकी लिखी जाए या कही जाए, या आपको परीक्षा में लिखनी है, इसका एग्जाम्पल अगर आपसे पूछता है, तो आप क्या लिखोगे कि क्रिया के जिस रूप को, देखिएगा यहां से, कि क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए, क्रिया के जिस रूप से, यहां पे ध्यान दीजिएगा, क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा कहे गए बात का विषय, कहे गए बात का विषय, किसके द्वारा कहे गए, क्रिया के द्वारा कहे गए बात का विषय क्या है दोस्तों, कर्ता है, कर्म है, या फिर भाव है, उसको क्या बोलते हैं, वाच्य बोलते हैं। तो ये परिभाषा आप दोस्तों बहुत ही ध्यान से समझिए, और इसी को आपको अपने परीक्षा में लिखना होगा अगर आपसे पूछता है तो, कि क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि, क्रिया के जिस रूप से जाना जाए कि क्रिया द्वारा कहे गए बात का विषय क्या है, या तो कर्ता होगा, या कर्म होगा, या फिर क्रिया का भाव होगा, उसी को वाच्य कहते हैं। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। आगे देखिए, हिंदी में वाच्य के कुल 3 भेद माने जाते हैं मुख्यतः हिंदी में वाच्य के 3 भेद माने जाते हैं। इसको आपको समझना है। यहाँ पे 3 भेद कौन कौन से हैं दोस्तों, पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, और तीसरा है भाववाच्य। तो दोस्तों यहां पे आपको क्या ध्यान देना है, पॉइंट आप नोट कीजिए कि हिंदी में 3 भेद माने जाते हैं, लेकिन अधिकांशतः कुछ जो व्याकरण करता है या व्याकरण के ज्ञाता हैं, उन्होंने क्या बताया कि 2 ही भेद होते हैं। 2 भेद कैसे हो गए, क्योंकि उन्होंने इसको इंग्लिश का वर्जन माना। अब उन्होंने 2 वाच्य कौन कौन से बताए हैं, पहला तो बता दिया उन्होंने कर्तृवाच्य, और दूसरा उन्होंने बोला अकर्तृवाच्य। पहला उन्होंने क्या बोला था दोस्तों, कर्तृवाच्य, और दूसरा क्या बोला था, अकर्तृवाच्य। और ये जो दूसरा था दोस्तों अकर्तृवाच्य, इसी में 2 टाइप माना, इसके 2 भेद बताए, एक कर्मवाच्य एक भाववाच्य। तो अगर आपसे परीक्षा में ऐसा पूछ ले कि अकर्तृवाच्य के कितने भेद हैं, तो आप 2 बताएंगे, वो कौन कौन से हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब यहां तक आपको क्लियर हो गया है, इतना मुझे यकीन है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया सेम अगर उसी तरीके से आपने अपनी कॉपी में लिखा, आपने इसको दोहराया, तो आपको ये याद हो गया होगा, पता चल गया होगा। अब आइए देखते हैं कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य होता क्या है। लेकिन एक पॉइंट और समझिए साथ ही साथ, कर्तृवाच्य जो होता है दोस्तों, इसमें क्या प्रधान होता है, कर्ता। कर्ता इसमें फोकस किया जाता है, कर्ता को, या कर्ता इसमें प्रधान होता है, वाच्य बिंदु इसका कर्ता होता है। और दूसरा क्या होता है, कर्म, कर्मवाच्य होता है, इसमें कर्म की प्रधानता होती है। कर्म किसे कहते हैं, यह प्रश्न उठता है ना, कर्म किसे कहते हैं दोस्तों, तो वाक्य में अगर
हम प्रश्न पूछते हैं क्या और किस से, क्या और किस से प्रश्न अगर हम पूछते हैं तो जो जवाब मिलता है उसको कर्म बोलते हैं। जैसे राम फुटबॉल खेलता है, फुटबॉल खेलता है, जैसे मैंने पूछा इसमें कर्म क्या है, तो आप कैसे पहचानोगे? अगर आप इस वाक्य में क्या या किस से प्रश्न करोगे तो आपको जो जवाब आएगा उसको कर्म बोला जाएगा। राम फुटबॉल खेलता है, राम क्या खेलता है? राम फुटबॉल खेलता है। क्या खेलता है? फुटबॉल खेलता है। तो फुटबॉल क्या है दोस्तों? यहाँ पे कर्म है। इतना आप समझ गए। आगे आता है दोस्तों भाववाची। इसमें किसकी प्रधानता होती है? तो क्रिया के भाव की, क्रिया के भाव की प्रधानता होती है भाववाची में। अब क्रिया का भाव यानी जो इमोशंस होते हैं उसकी प्रधानता होती है। अब आइए हम लोग एक एक करके अच्छे से पढ़ते हैं। कर्तृवाची क्या होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। कर्तृवाच्य, कर्तृ से बना है कर्ता। तो जिन भी वाक्यों में कर्ता मुखिया हो, प्रधान कहने का क्या तात्पर्य हो गया कि मुखिया, मुख्य हो, वहां पे कर्तृवाच्य होता है। होगा ना दोस्तों? क्योंकि क्या होता है कि गांव में अगर आप होंगे तो आपको पता होगा कि गांव में कौन होता है? प्रधान होता है, और प्रधान पूरे गांव का मुखिया होता है। तो दोस्तों इसमें प्रधान कौन होगा पूरे सेंटेंस में? अगर कर्तृवाच्य हो गया तो कर्ता, कर्ता मुखिया अगर होगा जिस भी सेंटेंस में, आप कर्तृवाच्य पे टिक करोगे। अब अगर आपके मन में ये सवाल उठे कर्ता क्या होता है, तो हु का आंसर जिसमें भी आए, कौन का जवाब जहां पे मिले वहां पे आप कर्ता समझोगे। जैसे भगवान हमारी रक्षा करता है, हमारी रक्षा कौन करता है? हमने प्रश्न पूछा कौन करता है, तो जवाब आया भगवान। फरहान गाना गाता है, कौन गाना गाता है? फरहान गाना गाता है। तो कौन का जवाब जहां पे मिले वहां पे आप कर्ता समझ सकते हो। अब आइए देखते हैं अपने एग्जाम्पल से कि हमको समझना कैसे है। दोस्तों देखिए, जिन वाक्यों में कर्ता प्रधान हो, भगवान हमारी रक्षा करता है, हमारी रक्षा कौन करता है? भगवान। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया? कर्ता आपका फोकस किया जा रहा है कर्ता पे। फरहान गाना गाता है, कौन गाना गाता है? फरहान। वह व्यायाम कर रहा है, व्यायाम कौन कर रहा है? वह व्यायाम कर रहा है। जिस पे भी हम प्रेशर डालें, एक्सप्रेस करते हुए अपनी जो फीलिंग्स होती है, वह व्यायाम कर रहा है, तो वह को मैंने क्या किया? फोकस किया ना। भगवान हमारी रक्षा करता है, भगवान हमारी रक्षा करता है। फरहान गाना गा रहा है, फरहान कौन गाना गा रहा है? फरहान गाना गा रहा है। आपने गाना सुना होगा, वह दिन में फल खाता है। दिन में फल कौन खाता है? वह दिन में फल खाता है। वह हमें मूर्ख समझता है, हमें मूर्ख कौन समझता है? वह। तो दोस्तों जहां पे भी आपको कर्ता प्रधान मिले वहां पे आप कर्तृवाची करेंगे। और एक ट्रिक यहां पे ध्यान से समझिए, 75% जितने भी हिंदी व्याकरण में प्रश्न बनते हैं, सेंटेंस होते हैं, वो दोस्तों आपके कर्तृवाची में ही होते हैं। ठीक है, यहां पे आपको ये क्लियर हो गया होगा। दोस्तों यहां पे एक छोटी सी ट्रिक देखिए, जैसे हमारी रक्षा कौन करता है? भगवान करता है। ठीक, जब भी आपको कर्ता हेड पे मिले, कर्ता के पास फोकस किया गया हो, उसके बाद अगर आपको कहीं पे ने अगर आपको कारक मिलता है, कर्ता ने कौन सा कारक है? पहला कारक है, कर्ता कारक है। अगर आपको ने कारक मिले, साथ ही साथ अगर आपको कारक विहीन मिले, ठीक, जैसे कारक विहीन मिले कर्ता के बाद, तभी आपको समझना है वहां पे कौन सा कारक होगा, कौन सा वाच्य होगा, कौन सा वाच्य होगा? तो कर्तृवाच्य। तो कर्तृवाच्य आप समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं कर्मवाच्य पे। साथ ही साथ हम लोगों को सीखना है कर्तृ से कर्मवाच्य में बदलना, ठीक है, कर्तृ से भाववाच्य में बदलना। अभी आगे सीखेंगे, तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। आइए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कर्मवाच्य के बारे में। अब आइए देखते हैं कर्मवाच्य के बारे में। कर्मवाच्य क्या होता है दोस्तों? मैंने आपको बताया पिछले वाच्य में यानी कर्तृवाच्य में कि जहां पे कर्ता की प्रधानता हो वाक्य में, अगर कर्म की प्रधानता हो जाए तब क्या बोलेंगे? तब बोलेंगे वहां पे कि कर्मवाच्य है ये। अगर कर्ता प्रधान ना होकर के, वाक्य में कर्ता मुखिया ना होकर के अपनी जगह वो कर्म को दे, तब वहां पे कर्मवाच्य होगा। अब कर्म कहते किसे हैं पहले ये समझते हैं दोस्तों। अगर सेंटेंस में, अगर वाक्य में हम प्रश्न पूछते हैं अपने मन में कि क्या या किसे का प्रश्न करते हैं अपने मन में सेंटेंस को देख के, तो जो जवाब हमको मिलता है वो होता है कर्म, वो होता है ऑब्जेक्ट। अब आइए हम सवाल पूछते हैं,
यहां पे मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, उदाहरण लिखा हुआ है कि भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। अब अगर मैं प्रश्न पूछूं मन में, ठीक है, मैं बोल के बोल रहा हूं, आप मन में पढ़ के देखिए, भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, क्या की जाती है? मैंने प्रश्न क्या बोला था कि क्या या किसे करना है, क्या की जाती है? रक्षा की जाती है। अब यहां पे फोकस क्या किया गया है, किसे फोकस किया गया है? तो रक्षा को फोकस किया गया है ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य, जहां पे कर्म की प्रधानता मिले, भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। अब दूसरा देखिए, फरहान द्वारा गाना गाया गया, क्या गाया गया? गाना गाया गया, तो कर्म की प्रधानता है ना, कर्म पे फोकस हो रहा है, फरहान द्वारा गाना गाया गया, फरहान द्वारा। उसके द्वारा हमें मूर्ख समझा जाता है, क्या समझा जाता है? मूर्ख, क्या समझा जाता है दोस्तों? मूर्ख समझा जाता है। यहां पे फोकस क्या हो रहा है? मूर्ख हो रहा है। आगे देखिए, उससे दिन में फल खाए जाते हैं, क्या खाए जाते हैं? फल खाए जाते हैं, तो कर्म क्या है मेरे दोस्तों? यहां पे फल है। उससे व्यायाम किया जा रहा है, उससे क्या किया जा रहा है? व्यायाम किया जा रहा है, तो व्यायाम क्या है? यहां पे कर्म है, किया क्या है? आपका क्रिया है, आगे बताऊंगा मैं इसको। अब दोस्तों यहां पे देखिए, याद रखने हेतु कुछ बिंदु मैंने आपको बताया है, जिसके माध्यम से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अगर ये आपको मालूम होगा तो। आइए देखते हैं क्या है बिंदु। जहां कर्ता अज्ञात हो, कर्ता हमें मालूम ही ना हो, वहां पे भी कर्मवाच्य होगा। वहां पे क्या होगा? कर्मवाच्य होगा। जैसे पत्र भेजा गया, पत्र भेजा गया, क्या या किसे? क्या भेजा गया? पत्र भेजा गया। कौन भेजा? कुछ पता चल रहा है? कौन भेजा? कुछ नहीं पता चल रहा है, अर्थात यहां पे कर्ता का लोप हो गया, कर्ता हमारा अज्ञात है। तो आप क्या करोगे? कर्मवाची पे टिक कर दोगे, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। फिर देखिए, कर्म कर्ता, जहां कर्ता प्रकट ना करना हो, जहां हम कर्ता को ना प्रकट करना चाहे, वहां पे भी कर्मवाची होगा। आइए एग्जांपल देखिए, डाकुओं का पता लगाया जा रहा है, किसका पता लगाया जा रहा है? मैंने क्या बोला था, क्या या किसका? तो किसका पता लगाया जा रहा है? डाकुओं का पता लगाया जा रहा है, तो कर्ता इसमें है नहीं है, कर्ता का लोप हमने किया ना। कर्ता क्या होना चाहिए यहां पे कि पुलिस के द्वारा डाकुओं का पता लगाया जा रहा है, कर सकते हैं ना। आगे देखिए, जहां कर्ता निश्चित ना हो, कर्ता निश्चित ही ना हो, कर्ता क्या होगा? वहां पे भी आप कर्मवाची को टिक करोगे। देखिए, रुपए खर्च किए जा रहे हैं, क्या खर्च किए जा रहे हैं? रुपए। कौन खर्च कर रहा है? नहीं आइडिया है, नहीं पता है, लेकिन वाची कौन सा होगा? कर्मवाची होगा। अब देखिए, अक्षम होने की अवस्था में, अगर आपका कोई काम करने से मन भर जाए, तब वहां पे क्या होगा? कर्मवाची होगा। देखिए, अब अधिक पानी नहीं पिया जाता, तो क्या होगा? इसमें पहले पानी पी रहे थे, अब अधिक पानी नहीं पिया जाता, या अधिक पानी नहीं पी पा रहा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि आपने पहले पानी को पिया ना, खाना को खाया ना, अब अधिक खाना नहीं खाया जाता। आपको भूख लगी, आपको प्यास लगी, आपने पानी पिया, जहां तक पी पाया, उसके बाद आप क्या बोलते हो? अब पानी नहीं पिया जाता। तो यहां पे भी कर्मवाची आप टिक करोगे, जहां कर्ता निर्जीव हो, कर्ता निर्जीव हो यानी कि यही अज्ञात हो, या तो कह सकते हो पतंग उड़ाया गया, पतंग उड़ाया गया, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा? आपका कर्मवाची होगा, इसको आप टिक करोगे। देखो, पतंग उड़ाया गया, पतंग किसी इंसान के द्वारा उड़ाया जाएगा ना, तो इंसान है कि नहीं है? अभी तो इंसान करेगा ना, जब इंसान को होगा, किसी के द्वारा लिखा जाए, जैसे राम के द्वारा पतंग उड़ाया गया, तब क्या होगा? आप वहां पे कर्ता को पता है आप लोगों को, लेकिन यहाँ पे पतंग उड़ाया गया, पतंग क्या है? क्या उड़ाया गया? पतंग। पतंग क्या है? यहाँ पे कर्म है, तो कर्मवाची होगा। तो ये याद रखने हेतु जो बिंदु है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको जैसा समझाया है, आप वीडियो को फिर से देखिएगा, 100% आपको समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए, जो हम यहाँ पे सेंटेंस लिखे हुए हैं, आपको क्या कॉमन मिल रहा है? भगवान द्वारा या भगवान के द्वारा। यहाँ पे हमको एक बार द्वारा, फरहान के द्वारा या उसके द्वारा, उससे दिन में फल खाए जाते हैं, या उससे व्यायाम किया जा रहा है। तो दोस्तों मैक्सिमम केस में आपको कर्मवाची में के द्वारा मिलेगा। क्या मिलेगा? के द्वारा। तो आप इसको समझ लीजिए, ये आपका कीवर्ड है, ठीक, इसको ध्यान देना है। कीवर्ड से आपका ये के द्वारा जहां पे भी रहे, वहां पे आपको समझ रहे हैं क्या है, ये कर्मवाची है। आई होप यहां तक आप समझ रहे होंगे, ठीक। अब देखिए, एक चीज और यहां पे ध्यान देना है कि कर्ता का मैक्सिमम इसमें लोप होता रहता है, कर्ता निश्चित भी नहीं होता है। तो जहां पे कर्ता अज्ञात हो, कर्ता निश्चित ना हो, या जहां
अक्षम होने की अवस्था हो, जहां कर्ता प्रकट ना करना हो, ठीक, जहां कर्ता निश्चित ना हो, जैसे कोई सूचना या विज्ञापन होता है उसमें कर्ता निश्चित नहीं होता है, जैसे इनाम रखे जाते हैं ना, किस पे इनाम रखे जाते हैं, या तो डाकुओं पे या तो अपराधियों पे। तो इसी तरीके से हम कर्तृ और कर्मवाच्य को यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं भाववाच्य के बारे में। भाववाच्य क्या होता है, इसी तरीके से मैं सिंपल तरीके से आपको बता दूंगा, आप उसको नोट कर लीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को अभी और देखना है आपको, ठीक है। चलिए इसको मिटा के मैं आपको बताता हूं। अब देखते हैं भाववाच्य क्या होता है। भाववाच्य दोस्तों, वाक्य में जब क्रिया के भाव की प्रधानता होगी तब वहां पे होगा भाववाच्य। और भाववाच्य ये आकर्तृवाच्य का एक प्रकार है। आकर्तृवाच्य दो प्रकार के होते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि बाद में यह बताया गया, लेकिन मुख्यतः तीन वाच्य माने जाते हैं, कर्तृ, कर्म और भाववाच्य। अब भाववाच्य दोस्तों मैंने आपको बताया कि क्रिया के भाव का क्या होगा, प्रधानता होगा। पहले में क्या होता था, कर्ता की प्रधानता, दूसरे में क्या था, कर्म की प्रधानता। अब यहां पे मुखिया कौन है, क्रिया के भाव। भाव की क्या है दोस्तों, क्रिया के भाव की प्रधानता यहां पे। अब क्रिया कहते किसको है, अगर ये दिमाग में उठ रहा है प्रश्न तो मैं आपको बताता हूं, जब भी वाक्य में किसी भी शब्द से किसी भी कार्य का करना या होना पाया जाता है, उस शब्द को दोस्तों कहते हैं क्रिया, उस शब्द को कहते हैं वर्ब। अब उदाहरण देखिए, मुझसे खाया नहीं जाता है, मुझसे खाया नहीं जाता है, कार्य का करना या होना किसमें पाया जा रहा है, खाने में। मुझसे खाया नहीं जाता है, तो फोकस किस पे हो रहा है, प्रधानता किसकी है दोस्तों यहाँ पे, वर्ब की। वर्ब क्या है, खाया, मुझसे खाया नहीं जाता। अब चला जाए, अब क्या किया जाए, चला जाए, तो यहां पे फोकस किस पे किया जा रहा है, चलने पे। अब चला जाए, चला क्या है, क्रिया है, क्रिया की भाव है। भाव आपने क्या समझा, अंदर से जो इमोशंस आती हैं चलने के लिए कह रहा है, ठीक। अब बच्चों द्वारा सोया जाता है, बच्चों द्वारा सोया जाता है, बच्चों द्वारा क्या किया जाता है, सोया जाता है दोस्तों। तो सोया क्या है, हमारा वर्ब है। अब यहां पे द्वारा लिखा है, आपके मन में ये सवाल आएगा, सर अभी आपने बताया कि जहां पे द्वारा आए, बच्चों के द्वारा आए, वहां पे हम करते हैं कर्मवाच्य, लेकिन यहां पे फोकस किस पे हो रहा है, फोकस हो रहा है दोस्तों सोया, सोना पे। तो बच्चों द्वारा सोया जाता है, सोया पे फोकस किया जा रहा है, यहां पे प्रधान है, इसलिए यहां पे भाववाच्य हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए, याद रखने हेतु जो प्रमुख बिंदु हैं हमको याद रखना है, असमर्थता या व्यवस्था के जो व्यवस्था होती है उसके साथ नहीं का प्रयोग आएगा तो भाववाच्य रहेगा। जैसे अब चला नहीं जाता है, अब चला नहीं जाता है, यानी कोई जब थक जाता है चलते चलते, या कोई बुढ़ा व्यक्ति होता है जिसकी उम्र हो जाती है, वो क्या बोलता है चलते चलते कि अब चला नहीं जाता है, यानी उसकी असमर्थता है, वहां पे वो अब विवश हो गया है, अब कुछ भी कर ले उससे चला नहीं जाएगा, उसके पैर जवाब दे दिए होंगे। अब तो पहचाना भी नहीं जाता, एक उम्र हो जाती है, लोग क्या कहते हैं, अब पहचाना नहीं जाता है, चश्मा लगने के बाद भी उनको पहचान नहीं पाते हैं वो, तो वहां पे विवश है, वो ना विवश है कि नहीं है। तो जहां पे विवशता के साथ नहीं शब्द लगे, नहीं का प्रयोग हो, वहां पे भी भाववाच्य होगा। और जहां नहीं का प्रयोग नहीं हो, यहां पे जैसे आपने नहीं देखा, और अगर मान लो नहीं का प्रयोग नहीं होगा, तब वहां पे जो कर्ता होगा, जो मूल कर्ता होगा, वह सामान्य रूप में होगा। जैसे अब चला जाए, अब चला जाए, यहां पे कर्ता जो है वो क्या है, बहुत ही सामान्य है, अगर देखा जाए तो ना के बराबर है। चलो ऊपर सोया जाए, तो ये सब क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके भाववाच्य के उदाहरण हो जाएंगे। आई होप आप यहां तक समझ गए होंगे। आइए अब थोड़ा सा एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जिसके माध्यम से कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन किया जाएगा, कर्तृ से भाववाच्य में परिवर्तन कैसे होता है। आइए छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं, उसके बाद आपका ये वीडियो, ये क्लास यहाँ पे समाप्त हो जाएगी। कुछ एक्सरसाइज को देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना है। पहला सेंटेंस देखिए, ध्यान दीजिए, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य। कर्तृ में क्या होगा दोस्तों, रिवीजन करते हुए पढ़ते हैं, जिसमें कर्ता की प्रधानता हो। मुखिया कौन होगा, कर्ता हो गया, कर्ता होगा इसमें। कर्म में क्या होगा, कर्म की प्रधानता होगी। इसमें क्या है, कर्ता की प्रधानता है। तुम फूल तोड़ोगे, तुम फूल तोड़ोगे, यहां पे क्या हुआ, तुम की प्रधानता है, कर्ता की प्रधानता है। अब हमको कर्म की प्रधानता यहां पे कर देना है। क्या हो जाएगा, तुम्हारे द्वारा फूल तोड़े जाएंगे, तुम्हारे द्वारा फूल तोड़े जाएंगे। यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये कर्मवाच्य हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, कर्म के लिए मैंने क्या बताया आपको कि क्या या किससे अगर सवाल करेंगे
तो जो उत्तर आएगा वो कर्म होगा। तो तुम्हारे द्वारा क्या तोड़े जाएंगे? फूल तोड़े जाएंगे। यहां पे तुम्हारे द्वारा फूल तोड़े जाएंगे। फूल पे क्या हो गया? फोकस किया गया, फूल पे प्रेशर दिया गया, फूल को क्या किया गया? इंगित किया गया, इंडिकेट किया गया, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा? कर्मवाची हो जाएगा। ये सुखविंदर ने सुंदर गीत लिखे। अब ये क्या है हमारा? नॉर्मल सेंटेंस। नॉर्मल सेंटेंस किसमें कहेंगे हम? कर्तृवाची में कहेंगे। तो सुखविंदर, यहां पे फोकस किया गया, सुखविंदर ने सुंदर गीत लिखे। अब हम इसको कर्मवाची में चेंज करेंगे, तो कर्म की प्रधानता हमको यहां पे लाना है। तो क्या कर देंगे? सुखविंदर द्वारा सुंदर गीत लिखे गए, सुंदर गीत लिखे गए। यहां पे आपको क्लियर हो रहा होगा। अब क्या लिखे गए? सुंदर गीत। क्या लिखे गए दोस्तों? सुंदर गीत। यहां पे हमने क्या किया? इसको फोकस किया, और फोकस हुआ भी क्योंकि हम कर्मवाची में इसको बदल रहे हैं। अब आगे देखिए आपका क्या है? कर्मवाची से आगे है कर्मवाची से कर्तृवाची में बदलना है। लड़कों द्वारा नाटक किया गया। मैंने आपको क्या बताया था कि जब आपको द्वारा मिले तब वहां पे आपको क्या समझना है कि कर्मवाची है, और साथ ही साथ आपको देखना है कर्म की प्रधानता भी होनी चाहिए। तो लड़कों द्वारा क्या किया गया? नाटक किया गया। लड़कों द्वारा नाटक किया गया। सेंटेंस को समझिए, फील कीजिए, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो लड़कों द्वारा नाटक किया गया, ये कर्मवाची है, इसको हमको बदलना है कर्तृवाची में। तो हम क्या कर सकते हैं? इसको नॉर्मल है, इजी है, बहुत इजी है, सेकेंड्स में कर देंगे। लड़कों ने नाटक किया, लड़कों ने नाटक किया। ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया कि नहीं हो गया? हम इसको कर्तृवाची कह सकते हैं ना। और आगे देखो, आज हमें व्याकरण पढ़ाया गया। हमें क्या पढ़ाया गया? व्याकरण। व्याकरण पढ़ाया गया। यहां पे फोकस करना है दोस्तों व्याकरण पे, अर्थात ये कर्मवाची है। अब हमको कर देना नॉर्मल। आज हमने व्याकरण पढ़ा, आज हमने व्याकरण पढ़ा, आज हमने क्या पढ़ा? व्याकरण पढ़ा। यहां पे हो जाएगा कर्तृवाची। आगे देखिए, कर्तृवाची से भाववाची में बदलना है। अब यहां पे भाव की प्रधानता होगी। किसकी भाव की? क्रिया के भाव की। अब चलें, इसको बदलना किसमें? ये है कर्तृवाची में। इसको चेंज करना है हमको भाववाची में। क्या कर देंगे? अब चला जाए, अब चला जाए। ये क्या हो जाएगा? भाववाच्य। हम लोग रोज नहाते हैं, हमसे रोज नहाया जाता है, हमसे रोज नहाया जाता है। ठीक। एक सेंटेंस और अगर जोड़ना चाहें, मैं गा नहीं सकता, ये क्या है? कर्तृवाची है। इसको भाववाची में चेंज करें। मुझसे गाया नहीं जाता, मुझसे गाया नहीं जाता। असमर्थता आ गई, यहां पे व्यवस्था आ गई, नहीं का प्रयोग हो गया, अर्थात ये भाववाची हो गया। तो आज कर्तृ, कर्म और भाव, आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने जो भी आपको समझाया बहुत ही इजी वे में बताने की कोशिश किया है, जिससे आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए, दिमाग में उतर जाए। उसको आप नोट करेंगे, तब आपके लिए कभी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या नहीं होगी। आप परीक्षा में, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, कुछ भी परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, आप उसमें बेहतर अंक ला सकेंगे व्याकरण से। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।